आज आप ये सोचते होंगे कि एआई क्या आ गया है। अब तो हमें अपने चाचा की, दादा की, मामा की जरूरत ही नहीं है। हम मम्मा से पूछते हैं, मम्मा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अब तो एआई से पूछ लो आप ये कैसे होता है। आप एआई से ये पूछ लीजिए कि हम आपसे क्या पूछें, तो वो भी बता देगा कि मेरे से क्या क्या पूछ सकते हो आप। लेकिन बच्चों, कभी आपने ये सोचा है कि आप एआई को बनाएं? अभी तो नाम ही सुना है आपने एआई का, सुना है ना। तो शुरू में जब हम जाते थे ना स्कूल्स में, तो हमें गेट पे रोक लिया जाता था कि यार ये कौन लोग हैं जो बच्चों का पैसा देने गेट पर आकर बैठे हैं। आर्य बाल भारती विद्यालय के सभागार में श्री शीतलदास जैन फाउंडेशन और विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि फाउंडेशन के ट्रस्टी कपिल जैन रहे, जबकि पूर्व प्राचार्य टीपी गोयल, ऋतु जैन व रवि स्वामी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। नरेश वैशाली, ओमदत्तार्य, उप प्राचार्य जगदीश चहल व आशीष कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधान रणदीप आर्य ने करी। प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। वहीं मौके पर छात्राओं ने कथक नृत्य सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के साथ हुआ, वहीं शांति पाठ के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हो गया। कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग की वंशिका शिवेन सहित लगभग 10 विद्यार्थियों ने वक्ताओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि इच्छुक विद्यालयों में विश्व स्तरीय परामर्शदाता लगाए जाएंगे, जिनका वेतन फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि 10वीं और 12वीं के बच्चे आगामी शिक्षा ग्रहण करने की योजना बना सके। इस अवसर पर ऋषि दयानंद स्वामी, श्रद्धानंद, भगवान महावीर स्वामी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दानवीर शीतल दास जैन और आचार्य बलदेव को भी सभी ने बार बार याद किया। इस अवसर पर अनेक प्रतिभाशाली छात्रों व अध्यापकों को सम्मानित भी किया गया। जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं बच्चे, उनकी आपने आर्थिक हेल्प भी की है, उनको एक मोटिवेशन के लिए आपने बताया। सर, फाउंडेशन यही चाहती है कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं मगर इंटेलिजेंट हैं और फिर वो क्विट कर जाते हैं एजुकेशन से, तो क्विट ना करें। हमारा यही मोटो है और उनके अंदर विश्वास दिलाना कि वो किसी से कम नहीं है, यही हमारा पर्पस है। आपकी फाउंडेशन कितने सालों से इस तरह का कार्य कर रही है? अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और 1250 बच्चों के आसपास हमारे हैं, जिसमें 1200 बच्चे पानीपत के ही हैं और इस साल हम 2000 बच्चे करने के बारे में सोच रहे हैं। 1200 बच्चे आपके पास जो इस तरह की शिक्षा? हाँ, जिनको हम फाइनेंशियली हेल्प दे रहे हैं, जो कि 10th में जिनके 80% एंड अबव हैं। आपने जिसने बताया अपने संबोधन में, बच्चे कोर्स वगैरह भी कर रहे हैं उसमें? हाँ, देखिए, हर साल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है और नए नए स्किल्स आ रहे हैं, तो एक एजुकेशन को तो अब हम बेस ही मानने लगे कि आपको ग्रेजुएट तो होना ही है, लेकिन साथ में अगर कोई स्किल आप अडॉप्ट करते हैं तो उससे आपका फ्यूचर बनेगा, आपको डायरेक्शंस मिलेंगी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। शिक्षा के देवी का नाम सुना था, शिक्षा के देवता भी देख रहे हैं? नहीं, देवता देखिए, हालात ऐसे होते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। आज ऊपर वाले ने अगर ये मौका दिया है कि पैसे आपके पास हैं, तो हम ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो
उस मौके को ना गंवाएं। सर, आपने जिस तरह की शुरुआत की है, आप 3 साल पहले बता रहे हैं, तो किस तरह की शुरुआत की, कैसे आपने अनुभव किया, किस तरह के बच्चे? क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो लाते तो 110 नंबर थे 100 में से, लेकिन क्योंकि जेब खाली थी तो आगे वो हायर स्टडीज नहीं कर सके। अब इंटेलिजेंट थे, हायर स्टडीज ना हो तो बात बनती नहीं है, लाइफ चलती नहीं है। तो 100 में से 110 नंबर थोड़ा उसके लिए। सर पहले क्या होता था कि 8 क्वेश्चन दिए जाते थे, करने 5 ही होते थे और 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो हमारे बुजुर्ग जो है वो सारे क्वेश्चन सोल्व कराते थे और सारे ही ठीक होते थे। तो जब वो नंबर जोड़ते थे तो वो 100 से ऊपर हो जाते थे, लेकिन क्योंकि नंबर 100 में से देने होते थे तो 100 ही मिलते थे उनको। किस लेवल पे सिस्टम कार्य कर रही है, जो बच्चों को कौन कौन से कोर्स करा रही है शिक्षा के जो? देखिए, अभी जो लेटेस्ट हम ध्यान दे रहे हैं वो AI आया है, और उसके अगर हमें टीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, मेरा तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, लगभग 167 इंस्टीट्यूशंस में हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शिक्षा लें, वो किसी भी स्तर की शिक्षा लें। और न्यूज़ चलने के बाद, देखने के बाद, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आप लोगों से मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, जो अभी भी वंचित रहते हैं शिक्षा से या किसी और से, उनके लिए क्या? देखिए, हर महीने हम किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो हम उन्हीं बच्चों को ढूंढते हुए जा रहे हैं। शुरू में तो हमें एंट्री भी गेट पर नहीं मिलती थी, लोग सोचते थे यार कोई पैसे देने भी गेट पर आ सकता है क्या, तो बड़ा मुश्किल होती ही है। सारे कामों में कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो शुरू में मुश्किलें होती ही हैं, लेकिन अब काफ़ी लोग हमें जान गए हैं और इंस्टीट्यूशंस हमें आने देते हैं, और हम बच्चों से सीधा मिलते हैं, सीधा उनसे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, और नए नए जो स्किल्स गवर्नमेंट अलाउ कर रही है या जो हमारे संपर्क में आते हैं वो हम बच्चों तक ले आते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्कूल में पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की हेल्प कर रहे हैं बच्चों की? सबसे पहले तो मैं आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल का प्रधान होने के नाते कपिल जी और इनके फाउंडेशन शीतलदास जैन फाउंडेशन का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ये इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई सरकारी एडेड नहीं है, सिर्फ फीस से ही सारा काम चलता है और सारे संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते, तो हमें भी बड़ी तकलीफ होती है कि भाई बच्चा अच्छा है और फीस नहीं दे पा रहा। तो इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, कई स्कूलों में इन्होंने बिल्डिंग भी बनवाई है जहाँ बिल्डिंग कमज़ोर थी। मेरे गांव शिवा में भी इन्होंने 2 कमरे बनवाए वहाँ पर, और हर जगह पर ये अच्छे बच्चों को जो ये कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दान समझता हूँ मैं तो शिक्षा का है, जो शिक्षा में सहयोग करता है, शिक्षा एक बच्चे के लिए एक देश का भविष्य तैयार कर रहा है। तो मैं सभी बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से और विद्यालय के सारे स्टाफ की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं और इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।